हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द संगम एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में देखेंगे जनवरी 2022 के वन लाइनर क्वेश्चंस को। दोस्तों, इसके पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से और भी आपको पढ़ाई के मटेरियल्स मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं, उत्तर प्रदेश ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखने की घोषणा की है। झांसी रेलवे स्टेशन। केंद्र सरकार ने किस राज्य को AFSPA अधिनियम के तहत 6 और माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है? नागालैंड को। किस भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है? हिंदी में। किस राज्य सरकार ने ई-रूपी को लागू करने के लिए NPCI और सेबी के साथ भागीदारी की है? कर्नाटक सरकार ने। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय ब्लॉकचेन परियोजना के तहत किस IIT संस्थान में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री लॉन्च की है? IIT कानपुर में। हाल ही में बारबाडोस में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं S बालाचंद्रन। हाल ही में 8वीं बार अंडर-19 क्रिकेट एशिया कप 2021 का खिताब जीता है भारत ने। हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब जीता है हिमाचल प्रदेश ने। भारतीय तटरक्षक का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है वीरेंद्र सिंह पठानिया को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न विश्वविद्यालय की आधारशिला मेरठ में रखी है। हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक के MD और CEO बनाया गया है बलदेव प्रकाश को। हाल ही में अंडर-19 एशिया कप 2021 के फाइनल में भारत ने किस देश को हराया है? श्रीलंका को हराया है। किस देश ने कुल 831 किलोमीटर लंबाई वाली दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन खोली है? चीन ने। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। हाल ही में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है? उत्तर प्रदेश को। हाल ही में इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 9.3%। हाल ही में OPEC का महासचिव नियुक्त किया गया है हैथम अल घीस को। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 8 जनवरी 2022 को विश्व का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में तैनात किया है? नासा ने। प्रक्षेपण तिथि है 25 दिसंबर 2021 को। हाल ही में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को किसने लॉन्च किया है? खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने। हाल ही में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी है आयशा मलिक। हिंदी दिवस मनाया गया है, विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है 10 जनवरी को। भारतीय रिजर्व बैंक की इको रेप रिपोर्ट के अनुसार भारत की GDP दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? 9.5%। हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस दिन से प्रतिवर्ष विश्व बाल दिवस मनाने की घोषणा की है? 26 दिसंबर को प्रतिवर्ष। हाल ही में नामसूंग उत्सव मनाया गया है सिक्किम में। लोसांग उत्सव का अन्य नाम है नामसूंग महोत्सव, जो कि मनाया जाता है सिक्किम में। हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। किसको चुना है? तो सतीश अडिगा को चुना है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए।
हाल ही में राजनाथ सिंह ने किस विश्वविद्यालय में कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया है किस विश्वविद्यालय का? कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र का। हाल ही में राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया है 11 जनवरी को। हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2022 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है द पावर ऑफ द डॉग को। 2022 का मेलबर्न समरसेट टेनिस टूर्नामेंट जीता है राफेल नडाल ने। हाल ही में 2022 का एडिलेड इंटरनेशनल वन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है? गेल मोनफिल्स ने जीता है 2022 का एडिलेड इंटरनेशनल वन टेनिस टूर्नामेंट। दिसंबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? एजाज पटेल को, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी। हाल ही में किस देश के ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला राज्य बना है कोच्चि, केरल। भारत का पहला हेली हब का स्थापित किया जाएगा गुरुग्राम में, हरियाणा में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का प्रमुख बनाया गया है एस सोमनाथ को। हाल ही में कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं अली खान इस्माइलोव। जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान है 83वें। दो 2022-23 सीजन के लिए इंडियन प्रीमियर लीग के लिए टाइटल प्रायोजक कौन होगा? टाटा ग्रुप। प्रधानमंत्री सुरक्षा की जांच के लिए गठित कमेटी की अध्यक्षता किसे बनाया गया है? अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इंदु मल्होत्रा को। हाल ही में दुनिया में पिग हार्ट ट्रांसप्लांट प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बने हैं डेविड बेनेट। हाल ही में भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है रघुवेंद्र तंवर को। हाल ही में 15 जनवरी को सेना का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 74वां स्थापना दिवस। हाल ही में आई इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनावरण है? 21.71% पर। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन और वृक्ष आवरण है? 24.62% पर। हाल ही में इसरो ने गगनयान रॉकेट के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। कहाँ पर? इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स, महेंद्रगिरी, तमिलनाडु में। पंद्रह जनवरी को प्रतिवर्ष सेना दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? KM करियप्पा की याद में। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में वन क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि हुई है? आंध्र प्रदेश। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में क्षेत्रफल प्रतिशत के सबसे अधिक वन है? मिजोरम में। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है? मध्य प्रदेश में। भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड का नाम बदल करके क्या रख दिया है? ट्रेन मैनेजर। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 8 सीटर व्हीकल के लिए कम से कम कितने एयरबैग अनिवार्य कर दिए हैं? 6 एयरबैग्स।
हाल ही में सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट का खिताब जीता है असलान कर्तसेव ने। हाल ही में किस राज्य के आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट अवार्ड जीता है? केरल ने। 20वें ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कौन सी संस्था कर रही है? रेनबो फिल्म सोसाइटी। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज कहाँ प्रदर्शित किया गया है? लोंगेवाला, जैसलमेर में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मीराबाई चानू को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है? मणिपुर के। हाल ही 19 जनवरी 2022 को किसी ने अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया है? एनडीआरएफ ने। एनडीआरएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। 19 जनवरी को मनाया है 17वां स्थापना दिवस एनडीआरएफ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में स्वर्ण पदक किसने जीता है? सुमित भाले ने। हाल ही में अमेरिका के सिक्कों पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है माया एंजेलो। हाल ही में यूरोपीय संघ की संसद की नई अध्यक्ष बनी है रॉबर्टा मेट्सोला। महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 की मेजबानी करेगा भारत। मुंबई, नवी मुंबई और पुणे। हाल ही में किस देश ने एरो 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इजरायल। हाल ही में 20 जनवरी 2022 को भारत ने ओडिशा के चांदीपुर से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का। छोटे किसानों की खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया है? ओडिशा राज्य ने। हाल ही में पराक्रम दिवस कब मनाया गया? 23 जनवरी 2022 को। हाल ही में इंडोनेशिया ने किसे अपनी नई राजधानी बनाया है? नूसंतारा को। हाल ही में लॉन्च पुस्तक द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा ने। हाल ही में अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2021 में एफडीआई प्रवाह कितना प्रतिशत घटा है? 26%। पाँच फरवरी 2022 को किस शहर में प्रधानमंत्री मोदी रामानुजाचार्य 5 फरवरी 2022 को किस शहर में प्रधानमंत्री मोदी रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे? हैदराबाद में। आईसीसी की ओर से किस पुरुष एवं महिला खिलाड़ी को साल का सर्वश्रेष्ठ टी20 प्लेयर चुना गया है? पुरुष में चुना गया है मोहम्मद रिजवान को, पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, और महिला में चुना गया है टेमी ब्यूमॉन्ट को, इंग्लैंड की खिलाड़ी है टेमी ब्यूमॉन्ट। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? गुजरात एवं सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनोद शर्मा को। भारत के किस पूर्व फुटबॉलर एवं कोच का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? सुभाष भौमिक का। कौन दूसरी बार बारबाडोस के प्रधानमंत्री बने हैं? मिया मोटली। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस एवं राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया 25 जनवरी 2022 को। हाल ही में नाटो देशों द्वारा आयोजित
किया जाने वाला समुद्री अभ्यास नेपच्यून स्ट्राइक 22 कहाँ आयोजित किया गया? भूमध्य सागर में। हाल ही में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी का शुरुआत हुआ है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया है 25 जनवरी को। हाल ही में 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 किसने जीती है? लद्दाख ने। हाल ही में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की। नीरज चोपड़ा को कौन सा पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई है? पद्मश्री पुरस्कार। हाल ही में चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार दिया गया है? पद्म विभूषण पुरस्कार। हाल ही में 25 जनवरी 2022 को 12वीं राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है। इस वर्ष की थीम क्या रही? चुनावों को समावेशी, सुलभ और सहभागी बनाना। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया है 25 जनवरी को। हाल ही में अशोक चक्र 2022 किसे दिया गया है? बाबूराम को। जम्मू कश्मीर के एएसआई हैं बाबूराम। हाल ही में रामनाथ कोविंद ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर परम विशिष्ट सेवा पदक किसे प्रदान किया है? नीरज चोपड़ा को। हाल ही में आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए किन किन राज्यों के बीच समझौता हुआ है? हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बीच। हाल ही में किन भारतीय फिल्मों को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया है? जय भीम और अरेबिक दलिंते सिंघम। हाल ही में ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? कूजंगल को। हाल ही में कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? 29 बच्चों को। हाल ही में भारत के किस राज्य में पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? केरल में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रलय दिवस कब मनाया गया है? 27 जनवरी को। हाल ही में भारतीय नौसेना की किस कमान द्वारा संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिम लहर XPL 2022 आयोजित किया गया? पश्चिमी नौसेना कमान ने। हाल ही में रूस, चीन, ईरान की संयुक्त नौसेनाओं ने चीरू 2022 नामक युद्धाभ्यास कहाँ आयोजित किया है? ओमान की खाड़ी में। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान रहा 85वें नंबर पर। हाल ही में रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य के चौथे अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? राजस्थान। हाल ही में किस वैश्विक ब्रांड ने 2022 में दुनिया के मूल्यवान ब्रांड का खिताब जीत लिया है? एप्पल। हाल ही में असम सरकार ने किससे असम वैभव अवार्ड से सम्मानित किया है? रतन टाटा को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया गया है 26 जनवरी 2022 को। हाल ही में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व में TX2 पुरस्कार जीता है। यह टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? इरोड, तमिलनाडु में। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने वीरता के लिए सर्वोच्च 115 पुरस्कार जीते हैं? जम्मू कश्मीर की पुलिस ने।
हाल ही में भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र खोला गया है केरल में। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी है रस्किन बॉन्ड। हाल ही में डेटा गोपनीयता दिवस मनाया गया है 28 जनवरी 2022 को। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? गुड़गांव में। हाल ही में भारत सरकार ने किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? अनंत नागेश्वरन को। हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 खिताब जीता है? राफेल नडाल ने। हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन किया है? नीदरलैंड। हाल ही में किस देश को बिटकॉइन को हाल ही में किस देश ने बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा का दर्जा खत्म करने का आदेश दे दिया है? अल सल्वाडोर। हाल ही में लोकायुक्त शक्तियों को कमजोर करने के लिए किस राज्य सरकार ने अध्यादेश लाने की घोषणा की है? केरल सरकार ने। हाल ही में हॉकी महिला एशिया कप में भारत कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। इंडियाज वुमेन अनसंग हीरोज नामक पुस्तक किसके द्वारा जारी किया गया है? मीनाक्षी लेखी के द्वारा। दोस्तों ये था इस वीडियो में, बस इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।